दोस्तों, सच्ची बुद्धि मन को काबू करने में ही है। बौद्धि भिक्षु और एक बंदर की कहानी हमें यही सिखाती है। एक समय की बात है, एक शांत जंगल में भिक्षु महाकश्यप नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। वह मानव मन की गहरी समझ के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। महाकश्यप के पास एक अनोखी क्षमता थी। वह अपने आसपास के लोगों के विचारों को पढ़ सकता था। एक दिन जब वह बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठा हुआ था, तभी कपि नाम का एक जिज्ञासु और शरारती बंदर उसके पास आया। कपि ने महाकश्यप की असाधारण क्षमताओं की कहानियां बहुत सुनी थीं और वह भिक्षु की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था। एक दिन एक चंचल मुस्कान के साथ कपि महाकश्यप के ऊपर पेड़ की एक शाखा पर चढ़ गया और सबसे मीठे और रसीले आमों के बारे में सोचने लगा जो उसने कभी चखे थे। उसके विचार आम के जीवंत रंगों और रसीले स्वादों के साथ नाच रहे थे। लेकिन भिक्षु महाकश्यप ने कपि बंदर के चंचल इरादों को भांपते हुए उसको मन के स्वभाव के बारे में उसको एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। कपि के विचारों का जवाब देने के बजाय महाकश्यप ने शांत और शांतिपूर्ण आचरण बनाए रखते हुए अपना ध्यान जारी रखा। अब प्रतिक्रिया की कमी से हैरान कपि ने आम के बारे में अपने विचारों को तेज कर दिया। उसे विश्वास हो गया कि महाकश्यप निश्चित रूप से ऐसी आकर्षक कल्पना का जवाब देगा। फिर भी महाकश्यप स्थिर रहा। उसकी आंखें बंद थीं और उसका दिमाग केंद्रित था। अब घंटे कई दिनों में बदल गए और कपि बंदर भिक्षु के मन को व्यस्त रखने के अपने निरर्थक प्रयासों से थक गया। आखिर में वह पेड़ से नीचे उतरा और विनम्रता के साथ महाकश्यप के पास पहुंचा। फिर कपि ने महाकश्यप से बोला कि मैंने आपकी असाधारण क्षमता का परीक्षण करना चाहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने मुझे पहले ही एक मूल्यवान सबक सिखा दिया है। महाकश्यप ने बंदर की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय कपि, मन एक विशाल महासागर की तरह है जो अनगिनत विचारों और व्याकुलताओं से भरा है। जबकि मैं दूसरों के विचारों को पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है, बल्कि ये किसी भी बाहरी शक्ति से अधिक कीमती है। महाकश्यप ने कपि बंदर से कहा कि आपके चंचल विचारों से अविचलित रहकर मैं आपको ये याद दिलाने की आशा करता हूँ कि सच्ची बुद्धि अपने मन पर काबू पाने में ही निहित है। अब महाकश्यप की बुद्धिमत्ता और विनम्रता की गहराई से प्रभावित होकर कपि ने बुद्धिमान भिक्षु को उसके ध्यान में छोड़ने से पहले सम्मान और कृतज्ञता में सिर झुकाया। उस दिन के बाद से कपि ने न केवल दूसरों का परीक्षण करना बंद कर दिया, बल्कि अपने मन की शांति का भी पता लगाना शुरू कर दिया। और इसलिए शांत जंगल में भिक्षु महाकश्यप ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना जारी रखा, अपने ज्ञान को उन सभी के साथ साझा किया जो इसे खोज रहे थे, जबकि कपि, शरारती बंदर, ने सबसे गहरा सबक सीखा, आंतरिक शांति और आत्मशक्ति में महारत हासिल करना।